Hello everyone and students, today that discuss the Faraday law of electrolysis। तो इसमें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेराडे लॉ के बारे में कि फेराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर जो अपने दो लॉ प्रपोज्ड किए थे उन लॉ के बारे में क्या क्या है, क्या उनके रिलेशंस हैं, तो उन्हें समझते हैं। तो फेराडे गिव्स द टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। And according to first law of Faraday electrolysis, the mass of the substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of charge passed. Means students, the mass of the substance directly proportional to the quantity charge passed in the solution. Students, अगर हम देखें फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो ये बताता है हमें कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जब हम करंट पास करते हैं तो जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे तो उतनी ही जो इलेक्ट्रोड होंगे उन इलेक्ट्रोड पर जो है क्या है किसी भी मेटल का सब्सटेंस उतनी जल्दी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जमा हो जाएगा या वहाँ से लिबरेट हो जाएगा। तो दोबारा समझेंगे, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, यानी कि द मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड। मतलब स्टूडेंट जितना हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट पास करेंगे उतना ही ज़्यादा मास हमारा इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता जाएगा। एंड यू नो वेरी वेल W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IT, Q is equal to IT. You know very well, student. Q is equal to IT. So put the value IT to W directly proportional IT, and this sign can be removed by with a special constant Z. So W is equal to ZIT, and Z is the electrochemical equivalent. And this formula is the first law of electrolysis. W is equal to ZIT, and Z is the electrochemical equivalent. स्टूडेंट फॉर्मूला बन गया फर्स्ट लॉ का, W इज इक्वल टू ZIT। अब एक Z की स्टूडेंट मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ जो आपको बहुत आसान पड़ेगा न्यूमेरिकल करना। स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक मैंने खुद बनाई और जब आप देखेंगे शॉर्ट ट्रिक को तो बहुत आसान न्यूमेरिकल हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो बहुत लंबा मेथड होता है इस न्यूमेरिकल को करने के लिए। तो कैसे आपको Z को कैलकुलेट करना है, जो भी एलिमेंट मिलेगा आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर उसका आपको मोलर मास मिलेगा। तो मोलर मास ऑफ एलिमेंट जो डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, जेड को समझेंगे मोलर मास ऑफ एलिमेंट डिपॉजिट और लिबरेटेड अपॉन N इंटू एफ। एन स्टूडेंट यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज है, F फैराडे। अब ऑल ओवर फॉर्मूला समझते स्टूडेंट, W इज इक्वल टू मोलर मास इंटू I इंटू T upon N into F. This is the major formula for the calculating the weight of substance. After that calculate the time and calculate the I according to the questions. तो उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे I भी निकलवा सकता है, टाइम भी निकलवा सकता है, वेट भी निकलवा सकता है। इसका शॉर्ट एक फॉर्मूला बन जाता है कि जो भी सब्सटेंस होगा उसका मोलर मास इंटू करंट इंटू टाइम अपॉन N इंटू एफ। देखते हैं N यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज स्टूडेंट, F यहाँ पर फैराडे कॉन्स्टेंट है और I करंट पास्ड है और T टाइम स्टूडेंट और ये है W वेट ऑफ सब्सटेंस। आगे स्टूडेंट इसकी न्यूमेरिकल को हम समझेंगे। अब आते हैं सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर। तो स्टूडेंट्स फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस समझते हैं स्टूडेंट। क्या कहता है ये, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन of different electrolyte connected in series, the mass of substance deposit at respective electrode are directly proportional to their equivalent masses। means क्या है स्टूडेंट, जब हम स्टूडेंट दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को सीरीज में जोड़ दें और सीरीज में जोड़ने पर स्टूडेंट इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वहाँ पर उसका जो मास होगा, जितना मास वहाँ पर डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके होगा स्टूडेंट, उसके इक्विवेलेंट मास के या उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के। तो इसका जो फॉर्मूला है W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 और Z1 अपॉन Z2 भी आप लिख सकते हैं। तो W1 इज द वेट ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोड डिपॉजिटेड, W2 वेट ऑफ फर्स्ट सेकंड इलेक्ट्रोड, E1 इज द इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट, E2 इक्विवेलेंट मास ऑफ सेकंड। तो सेकंड फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। अभी इसको स्टूडेंट एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। क्या है एग्जांपल देख लेते हैं।
अब मान लीजिए स्टूडेंट आपके पास 2 इलेक्ट्रोलाइट्स है, एक कॉपर सल्फेट है, एक AgNO3 है। आपने इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया, तो कैसे अप्लाई करेंगे आप? कॉपर का जितना मास डिपॉजिट होगा और जितना मास सिल्वर का डिपॉजिट होगा, तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट मास ऑफ Ag डिपॉजिट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag। तो चाहे स्टूडेंट यहाँ पर जिंक सल्फेट दे, चाहे वो सिल्वर नाइट्रेट दे, चाहे वो निकल नाइट्रेट दे, चाहे वो मर्क्यूरिक नाइट्रेट दे, अगर 2 इलेक्ट्रोलाइट्स को आपको देता है तो आपको क्या करना है? मास ऑफ फर्स्ट अपॉन मास ऑफ सेकंड इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ फर्स्ट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सेकंड। अब मान लीजिए यहाँ पर जिंक दे देता, आपको जिंक दे देता था, मास ऑफ जिंक डिपॉजिट अपॉन मास ऑफ Ag डिपॉजिट इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag। लेकिन यहाँ पर कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट हम, तो कैसे अप्लाई करेंगे? मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag। अब स्टूडेंट फैराडे फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल को चलते हैं, जो NCERT क्वेश्चन है हमारा। क्या कहता है? अ सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड using a current of 5 ampere for 20 minutes. What weight nickel will be produced at the cathode? गिवन है निकल इज इक्वल टू 58.7, यानी कि आपको स्टूडेंट एटॉमिक मास दे रखा है निकल का। अब स्टूडेंट क्या क्या है आपके पास देखेंगे जरा। एक निकल नाइट्रेट का सॉल्यूशन था, तो करंट कितना पास करना? 5 एम्पियर, टाइम 20 मिनट्स करी है अप्लाई, तो 5 एम्पियर है स्टूडेंट यहाँ पर और टाइम है 20 मिनट्स। आपके पास एटॉमिक मास है, तो अब करते हैं इस न्यूमेरिकल को स्टूडेंट, देखते हैं कैसे होने वाला है। तो स्टूडेंट गिवन वैल्यू पर आते हैं। सबसे पहले आपको बताया कि सबसे पहले आप कोई भी जब न्यूमेरिकल करेंगे स्टूडेंट गिवन वैल्यू लिखेंगे। तो आप देखेंगे इस निकल वाले क्वेश्चन में निकल नाइट्रेट है, यानी कि ये नाइट्रिक एसिड का सोल्ट है, तो थोड़ा सा इसे हम Ni+2 प्लस NO3 माइनस, तो स्टूडेंट टोटल जो चार्ज है यहाँ पर +2 है, तो N हो गया आपका 2, सबसे मेन बात। उसके बाद स्टूडेंट करंट है आपका 5 एम्पियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, I 5 एम्पियर। टाइम है स्टूडेंट इसका 20 मिनट्स। अब मिनट को आप सेकंड में बदलेंगे, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट? इसको 20 × 60, तो ये हो गया आपका 120 सेकेंड हो गया। तो स्टूडेंट ये आपका बन गया यहाँ तक। तो इतनी गिवन वैल्यू तो स्टूडेंट आप समझ चुके हैं। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट? अब आपके पास निकल का मास है, यानी कि आपके पास है मोलर मास ऑफ निकल 58.7। अब स्टूडेंट हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें क्या पूछ रहा है स्टूडेंट? हमें पूछ रहा है न्यूमेरिकल में आपसे कि कितना वेट निकल का डिपॉजिट होगा, तो W आपको निकालना है। तो W इज इक्वल टू स्टूडेंट हमारा फॉर्मूला बन जाएगा मोलर मास ऑफ एलिमेंट इंटू I इंटू T अपॉन N इंटू F। अब क्लियर है यहाँ तक? तो मोलर मास स्टूडेंट 58.7 हो गया, I हो गया आपका करंट हो गया 5 एम्पियर, T हो गया स्टूडेंट आपका 1200 अपॉन N हो गया 2, और फैराडे यू नो वेरी वेल 96500 कूलम। और स्टूडेंट जब आप इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो W निकल कर आएगा, सारा का सारा जो W निकलेगा उसमें वो आएगा 1.825 ग्राम। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, बहुत आसान तरीके से बताया, दोबारा समझ लेंगे। निकल नाइट्रेट है, इसमें आयंस में तोड़ा तो +2 आ गया, तो दिस इज द N। उसके बाद स्टूडेंट N की वैल्यू आपको पता चल गई है, करंट आपको दे ही रखा है 5 एम्पियर है, टाइम आपको मिनट है तो सेकंड में आपने बदल लिया, मास ऑफ निकल भी आपको मिला हुआ है, तो फॉर्मूले पाएंगे मोलर मास इंटू N इंटू F, यानी कि आपका Z हो गया इंटू I इंटू T। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू पुट करके अगले कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये आपका, और ये आता भी है। ओके सर।